अब यहाँ पर देखिए विशेषण का पद परिचय। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और इसमें लिंग, वचन और अवस्था इनको भी बताया जाता है। तो अब सबसे पहले बात है विशेषण कहते हैं किसे है? विशेषण किसे कहते हैं? तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब यहाँ नीचे उदाहरण देखिए। उदाहरण से पहले ये समझ लीजिए कि गुणवाचक और ये परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर गुणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार और स्थान आदि विशेषताओं का पता चलता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सीता ने नया कंबल खरीदा, तो ये नया क्या उसका गुण हो गया। फिर अब दूसरा देखिए यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक में क्या है कि 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। और परिमाणवाचक कहते किसे हैं कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की मात्रा अथवा नाप तौल संबंधी विशेषता का पता चलता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। जैसे निश्चित वाले में देखिए कि राजा 2 लीटर दूध लाया, या निश्चित है कितने लीटर दूध लाया? 2 लीटर। और अनिश्चित में दूध में थोड़ी चीनी डाल दीजिए, यानी कोई मात्रा नहीं है, थोड़ी में कितनी डाल दीजिए। इस तरह से सार्वनामिक विशेषण ये ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह छात्र ईमानदार है ना, यह पुस्तक प्रगति की है, तो ये सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। और एक संख्यावाचक विशेषण होता है, उसमें 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इसमें जैसे पिताजी 6 पुस्तक लाए, और उसमें अनिश्चित वाले में होता है सविता 2 किलो सेब लाई। तो इस तरह से आपको यहाँ विशेषण भी समझ में आ गए होंगे। अब नीचे उदाहरण है, देखिए राधा जयपुरी साड़ी पहनती है। तो यहाँ पर हमने जयपुरी ले ली, तो जयपुरी क्या गुण हो गया साड़ी का, तो गुणवाचक विशेषण हो गया। और जयपुरी साड़ी, तो इन्हें पूरी जयपुरी पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग में आ गया, तो स्त्रीलिंग आ गया, एक वचन आ गया, मूल अवस्था आ गई, और साड़ी विशेष का विशेष है। तो इस तरह से आपको ये विशेषण पद परिचय समझ में आ गया होगा।